बीमा भारती की आप बात कर रहे हैं, हम तो किसी बीमा भारती को नहीं जान रहे। पूर्णिया सिर्फ पप्पू यादव को जानती है, कोई बीमा भारती को नहीं जानते हैं। हम दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। इसका मतलब ये है कि किसी भी हाल में वो पूर्णिया ही से चुनाव लड़ेंगे, चाहे पार्टी सिंबल दे या न दे। मधेपुरा ही इतनी सेफ सीट थी, तो मधेपुरा से आप अपने परिवार के किसी व्यक्ति को क्यों नहीं भेजना चाह रहे? पप्पू यादव जी को नहीं मिला, ये पूर्णिया की जनता के साथ खिलवाड़ किया लालू यादव ने। पप्पू यादव जी तो चुनाव लड़ेंगे, ये तो सब जान रहा है पूर्णिया में। और इस बार पूर्णिया दिखा देगी कि यहाँ का बेटा, यहाँ का भाई सांसद बनेगा, कोई दूसरा तीसरा बनने वाला नहीं है। कि उनके पति और बेटे किसी शराब मामले होता है और हथियार के तस्करी में वो जेल में, हम सिर्फ इतना जानते हैं वही बीमा भारती हैं जिनका पति और बेटा अभी जेल में। वही बीमा भारती कई समाज को लेकर गाली देती हैं। साफ लालू यादव जी से पूछना चाहते हैं, महागठबंधन किसको चाहती है? निखिल सिंह को नहीं चाह रही है, कन्हैया कुमार को नहीं चाह रही है, पप्पू यादव को नहीं चाह रही है, हिना साहब को नहीं चाह रही है, रीतलाल जी को नहीं चाह रही है। तो महागठबंधन किसको आगे बढ़ाने चाह रहा है? तेजस्वी यादव को। वही पुत्र मोह का सब ये खेल है। दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, ये हम नहीं, ये पप्पू यादव ने कहा था कुछ दिन पहले। और आपको बता दें कि पप्पू यादव के अरमानों पर आज जो है राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने जो है वो पानी फेर दिया है। यानी पप्पू यादव ना ही कांग्रेस के प्रत्याशी रहे अब वहाँ से, क्योंकि कांग्रेस के खाते में वो जो सीट है वो नहीं गई है। वो जो सीट है सुपौल हो या पूर्णिया हो, वो जो दोनों सीट है वो चली गई है राष्ट्रीय जनता दल के खाते में। और पप्पू यादव अभी भी दावा कर रहे हैं कि हम कांग्रेस के ही चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे और जीत करके हम आएंगे, कांग्रेस का झंडा वहाँ पर बुलंद करेंगे पूर्णिया में। इन्हीं सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए पप्पू यादव के खासे करीबी नीतीश सिंह जी है, इनसे हम बात करेंगे। क्या कहिएगा? पप्पू यादव का तो पत्ता लालू यादव ने साफ कर दिया। आपने कहा कि पप्पू यादव का मतलब कि कहिए उनका वो नहीं टिकट दिया, तो मैं कहता हूँ कि पप्पू यादव जी को नहीं मिला, ये पूर्णिया की जनता के साथ खिलवाड़ किया लालू यादव ने। जिस तरीके से आप देख रहे होंगे पिछले साल भर से पप्पू यादव जी ने हर एक घर में जाकर अपने बेटे की तरह, अपने भाई की तरह अपना आशीर्वाद लिया है। वहाँ एक एक घर का पानी पिया, एक एक घर का खाना खाए हैं। उस जनता के लिए पप्पू यादव जी लड़ रहे हैं। और आप देख रहे होंगे कि पूर्णिया में किस तरीके से आरजेडी परिवार ने इनके साथ खिलवाड़ किया है। तो ये आने वाले समय में पप्पू यादव जी तो चुनाव लड़ेंगे, ये तो सब जान रहा है पूर्णिया में। और इस बार पूर्णिया दिखा देगी कि यहाँ का बेटा, यहाँ का भाई सांसद बनेगा, कोई दूसरा तीसरा बनने वाला नहीं है। राजद के लोग कह रहे हैं कि वो झूठ मूठ का इमोशनल आंसू बहा रहे हैं। मतलब तो अगर झूठ मूठ का ही बहा रहे थे, झूठ मूठ का उन्होंने इतना मदद किया कोरोना में। आरजेडी कहाँ दिखाई दी? बाढ़ में कोरोना में क्यों नहीं आरजेडी दिखाई दी? अगर झूठ मूठ का ही कर रहे थे, झूठ मूठ के आप भी तो करते हैं। पूर्णिया की जनता के साथ खड़े तो रहते हैं, पूर्णिया के एक घर में तो जाते हैं, जिसके साथ घटना घटी उसके साथ तो खड़े रहते हैं। जो गरीबी से, जो जिसके अस्पताल में पैसा नहीं हो जाने के लिए, उनके साथ तो खड़ा होकर एक बार देखते हैं। ये घड़ियाली आंसू पप्पू यादव का नहीं, आरजेडी के एक कार्यकर्ताओं का है, जो आने वाले कह रहे कि मधेपुरा तो मिल रहा था, क्यों नहीं मधेपुरा चलेगा? मधेपुरा से वो सांसद भी रहे, मधेपुरा क्यों जाने से डर रहे थे पप्पू यादव? ये वही मधेपुरा है जो पिछले दशक में आपने देखा होगा लालू यादव को भी हराया था। मधेपुरा ही इतनी सेफ सीट थी, तो मधेपुरा से आप अपने परिवार के किसी व्यक्ति को क्यों नहीं भेजना चाह रहे हैं? हम पूर्णिया, हम शुरू से हमने काम किया। पूर्णिया ने मान लिया है कि मेरा बेटा पप्पू यादव है। पिछले कई वर्षों से वहाँ के सांसद भी रहे हैं पप्पू यादव जी। साल भर से आप देख रहे होंगे प्रणाम पूर्णिया कार्यक्रम हो, एक एक घर में जाना हो, एक एक घर के महिला बुजुर्ग से आशीर्वाद लेना हो। पूरा पूर्णिया का हर एक समुदाय, हर एक वर्ग के लोग, हर एक समाज आदरणीय श्री पप्पू यादव जी के साथ खड़ा है। किसी दूसरे प्रणाम पूर्णिया हुआ था, लाखों की भीड़ लगी थी। क्या लगता है उन लोगों के अरमानों पर भी पानी फिर दिया क्या राजद? नहीं, घबराना ही नहीं है इस समय में। आरजेडी अगर अपना कैंडिडेट दे रहा है तो पप्पू यादव जी ने भी साफ जाहिर कर दिया है कि हम दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। इसका मतलब ये है कि किसी भी हाल में वो पूर्णिया ही से चुनाव लड़ेंगे, चाहे पार्टी सिंबल दे या न दे। आखिर बीमा भारती को टिकट किस हिसाब से दिया गया? जदयू छोड़ करके आए तुरंत टिकट थमा दिया गया। कौन बीमा भारती की आप बात कर रहे हैं? हम तो किसी बीमा भारती को नहीं जान रहे। पूर्णिया सिर्फ पप्पू यादव को जानती है, कोई बीमा भारती को नहीं जानते हैं हम लोग। बस लालू यादव जी ने उन्हीं को टिकट दिया है ना? दिए होंगे, हमको तो खैर नहीं पता वो बीमा भारती कौन है। सुने हैं कि उनके पति और बेटे किसी शराब मामले होता है और हथियार के तस्करी में वो जेल में, हम सिर्फ इतना जानते हैं वही बीमा भारती हैं जिनका पति और बेटा अभी जेल में बंद है। और कोई बीमा भारती के लिए लालू यादव ने पप्पू यादव को दरकिनार कर दिया। वही बीमा भारती कई समाज को लेकर गाली देती हैं। जो जदयू का पहले से सदस्य है, आपके माध्यम से हम सुन रहे हैं, तो उनको जबरदस्ती लाना ये पप्पू यादव जी के राजनीतिक कैरियर के साथ खिलवाड़ करने के बराबर है।
अच्छा, आपको क्या लगता है आखिर आरजेडी के लोग खास करके राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव नहीं पप्पू यादव को भरने देना चाह रहे हैं, ना ही कन्हैया कुमार को भरने देना चाह, आखिर इसका रीजन क्या हो सकता है? हम तो साफ लालू यादव जी से पूछना चाहते हैं, महागठबंधन किसको चाहती है? निखिल सिंह को नहीं चाह रही है, कन्हैया कुमार को नहीं चाह रही है, पप्पू यादव को नहीं चाह रही है, हिना साहब को नहीं चाह रही है, रामकृपाल यादव रीतलाल जी को नहीं चाह रही है। तो महागठबंधन किसको आगे बढ़ाने चाह रहा है? तेजस्वी यादव को। वही पुत्र मोह का सब ये खेल है या फिर ईडी सीबीआई का ये डर है? ये सब बिल्कुल ये ईडी सीबीआई का डर है, जेल जाने से डर रहे होंगे। इसलिए भाजपा के जहाँ जहाँ कैंडिडेट हैं वहाँ पे आरजेडी ने अपने सबसे वीक कैंडिडेट, मतलब जिसके कोई जनाधार नहीं हो, उसको सबसे आगे खड़ा कर दिया है लालू यादव जी ने। अच्छा, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन, आखिरी सवाल, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन लगातार ये दावा कर रही है कि 40 की 40 सीट हमारी होगी, उसी हिसाब से आप देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में धीरे धीरे टूट भी हो रहा है। अब ये कहाँ से 40 में 40 सीट जीत पाएंगे? 40 का तो बात नहीं करेंगे, लेकिन हम इतना बता दें कि महागठबंधन इस बार और आदरणीय श्री पप्पू यादव जी का पूर्णिया इस बार बिहार में अपना सीट लाएगा और महागठबंधन इस बार अच्छे मजबूती के साथ इस बार बिहार में अपना दमखम दिखाएगी। पप्पू यादव महागठबंधन में रहेंगे तब ना, अगर निर्दलीय लड़ गए तब? पप्पू यादव जी बस पूर्णिया और जनता के सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे। जनता ने उनको फैसला सांसद मान लिया है, जनता के हित के लिए वो सांसद के चुनाव लड़ेंगे, तो ये तय है। चलिए, जनता के हित के लिए पप्पू यादव जो है वो चुनाव लड़ेंगे और पूर्णिया के जनता ने जो है पप्पू यादव को अपना सांसद मान लिया है। ये थे हमारे साथ पप्पू यादव के बेहद ही करीबी नीतीश सिंह जी। इनके बातों से आप कितने सहमत और असहमत है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जो आप जोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।